जैन छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का। आप लोग का लेसन है द आर्टिस्ट। और इस कहानी को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है सिगा नोया। इनका जन्म 1883 में हुआ था और इनका मृत्यु 1971 में हुआ। सिगा नोया 1883 to 1971 is a celebrated Japanese short story writer of the 20th century। यानी सिगा नोआ जो है 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध लघु कथा के लेखक हैं। सिगा नोया 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध लघु कथा लेखक है। इनका जन्म अभी हम आपको बताए थे, इनका जन्म 1883 में हुआ था और 1971 में इनका मृत्यु हुआ था। उसके आगे देखिए, ही रोट वेरी सेंसिटिवली वैली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। उन्होंने अपने लोगों और उनकी संस्कृतियों के बारे में संवेदनशील से लिखा है। बहुत ही अपने लोगों के बारे में उनकी संस्कृतियों के और संवेदनशील से लिखा, उनके बारे में संवेदनशीलता से लिखा है। द आर्टिस्ट अनफॉल्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ द टैलेंटेड जापानीज बॉय सीबे। द आर्टिस्ट कहानी हमारे समक्ष एक जापानी लड़के सीबेई की दुनिया को प्रकट करता है। इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड often causes डैमेज टू सच टैलेंट्स। यह कहानी का प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार वयस्क समाज प्रायः इस प्रकार के प्रतिभाओं को कैसे नष्ट करता है और इसका कारण बनता है। ये समाज किसी को आगे नहीं बढ़ने देती और उसके किसी के प्रतिभाओं को कैसे नष्ट करती है, इस कहानी में बताने का प्रयास किया गया है। अगले स्टेप में अब हम लोग पढ़ते हैं पैराग्राफ फर्स्ट। इसमें कह रहा है, आप लोग देख लीजिए, पैराग्राफ फर्स्ट है, सीवेज पेरेंट्स न्यू दैट he often went out to buy himself goods। सीबेई के माता पिता जानते थे कि वह अक्सर लौकी खरीदने जाता था। उसके माता पिता जानते थे कि बेटा उसका जो है लौकी खरीदने जा रहा है। he got them for few sin and soon had सीजेबल कलेक्शन। वे कुछ ही सेन, यानी जापानी मुद्रा है, सेन जो है जापानी मुद्रा है, उसमें मिल जाते थे। शीघ्र ही उनके पास एक हो गया बड़ा संग्रह था। When he came home, जब वह घर आता था तो he would first bore a heat hole in the top of the gourd and extract the seeds। वह पहले लौकी के सिर में छेद कर देता था और उसका बीज निकाल देता था। नेक्स्ट ही क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ही अप्लाई टी लीव्स टू गेट राइड ऑफ अनप्लीजेंट गार्ड स्मेल। इसके बाद वह गंदी बदबू से छुटकारा पाने के लिए वह चाय के पत्तियों का प्रयोग किया करता था। He fetched the sack which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully published by Surface। इसमें होता क्या है कि फिर
फिर वह उस शेक यानी एक प्रकार का पेय पदार्थ को उसके माता पिता के कप की आखिरी बूंदों द्वारा बचाया था और उसका सतह पर जो ध्यानपूर्वक जब पालिश करता रहता था, पेय पदार्थ बच जाते थे माता पिता के, उस पदार्थ से उस पर जो है का मालिश करता था। सेकंड पैराग्राफ में इसमें कह रहा है, ध्यान में रखेंगे, Sibe was passionately interested in gods. सिबई सिबई जो है लौकियों में गहरी रुचि रखता था। जिसमें रुचि हो वह उसके अनुकूल जो कोई भी कार्य करता। तो सिबई को जो था एक रुचि था लौकियों को इकट्ठा करना। वन डे ही वॉज स्ट्रोलिंग अलोंग टू बीच। एक दिन जब वह समुद्र के किनारे टहल रहा था, एब्जर्वेड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, और अपने पसंदीदा विषय में खोया हुआ था। ही वॉज स्टारलेड बाई एन अनयूजुअल साइट। तो एक अनोखा दृश्य देखकर वह चौंक गया। He caught a glimpse of the veiled, elongated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach. उसने एक लंबे सिर वाला गंजे बूढ़े आदमी को समुद्र के किनारे बने एक झोपड़ी से बाहर निकलते हुए देखा। वाटे उसके आगे कह रहा है, What a splendid God taught सीबे। सीबे सोचा कि कितना अच्छा लौकी है। The old man disappeared from sight, wagging his bald pinch hat. बुढ़ा अपना गंदा सिर हिलाते हुए नजरों से ओझल हो गया। Only then did Sibe realize his mistake. केवल तभी उनकी का गलती महसूस किया। And he stood there laughing loudly to himself. और वह वहां खड़ा होकर जोर जोर से खुद पर हंसने लगा। He laughed all the way home. वह घर जाते समय पूरे रास्ते हंसते रहा, क्योंकि उसने लौकी की तरह एक क्या कहते गंजे व्यक्ति को देखा था। लौकी की तरह गंजे व्यक्ति को देख वो हंस रहा था। थर्ड पैराग्राफ देखिए। Whenever he passed a grocery, जब भी वह, ध्यान में रखिए, किसी किराने की दुकान, ए कुरियो शॉप, ध्यान में रखिए, कॉन्फेशनर, किसी हलवाई की दुकान, या इन फैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गार्ड्स, या वस्तुतः लौकी बेचने वाली, यानी किसी भी क्या जगह के पास से क्या करता था, गुजरता था,
he stood for minutes one and yielded. इसमें करता क्या था कि तो वह जो मिनटों तक खड़ा रहता था। इन हिज आई ग्लोस टू द विंडो, उसकी आंखें खिड़की से चिपक कर अपेयरिंग द प्रेसियस फ्रूट्स, उसकी कीमती फल का मूल्यांकन करते थे। चौथा पार्ट देख लीजिए। चौथे पार्ट में कहता है सीबे वाज 12 years old एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। सीबेई 12 साल का था और अभी भी प्राथमिक विद्यालय में था। आफ्टर क्लास instead of playing with the other children, he usually wandered about the town looking for guards. कक्षा के बाद वह अन्य बच्चों के साथ खेलने के बजाय आमतौर पर लौकी की तलाश में शहर में घूमता रहता था। Then in the evening he would sit cross-legged in the corner of the living room, working on his newly acquired fruit. फिर शाम को वह लिविंग रूम में कोने में पलथी मारकर अपने नए प्राप्त फल पर जो है काम करता था। जहां जाता था लौकी खरीद कर लाता था। When he had finished treating it, जब उन्होंने इसका इलाज समाप्त कर दिया, he poured in a little shake, तो उसकी थोड़ी सी सेक डाली। Inserted a cork stopper which he had fashioned himself, एक कार्क स्टापलर डाला जिसे उन्होंने खुद बनाया था। Wrapped it in a towel, इसे एक तौलियों से लपेटा। Put this in a tin especially kept for the purpose, इसे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए रखे टीन में डाल दिया। उसको निकालता था और लौकियों में क्या करता था, डाल देता था। डालने के बाद फिर उसको इकट्ठा कर देता था। इन फाइनली प्लेस्ड द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, और अंत में पूरी चीज चारकोल फुट वार्मर में रख दी। Then he went to bed, फिर वह सोने चला गया। पैराग्राफ 5 देख लीजिए। As soon as he woke the next morning, अगली सुबह उठते ही he would open the tin and examine the gourd, वह टीन खोलकर लौकी की जांच करता था। The skin would be thoroughly damp from the overnight treatment, रात भर के उपचार से त्वचा पूरी तरह से नम हो जाएगी। सीबेई would gaze adorningly at its treasure before tying a string round the middle and hanging it in the sun to dry, बीच में डोरी बांधकर धूप में सूखने के लिए लटकाने से पहले सेवेई
अपने खजाने को प्यार से देखता था। Then he set out for school. फिर वह स्कूल के लिए निकल पड़ा। अगले पैराग्राफ में कहता है, सिवेई लिव्ड इन ए हार्बर टाउन। सिवेई एक बंदरगाह नगर में रहता था। सिवेई कहाँ रहता था? एक बंदरगाह नगर में रहता था। ऑल थ्रू इट वाज ऑब्वियसली ए सिटी। हालांकि यह आधिकारिक तौर पर एक शहर था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट्स। 20 मिनट के मामले में एक छोर से दूसरे छोर तक चला जाता था। सिबेई वाज ऑलवेज वंडरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स। सिबेई हमेशा सड़कों पर घूमता रहता था। एंड हैज सून कम टू नो एवरी प्लेस। और जल्द ही वह हर जगह को जो है जान गया था। डेट गोल्ड गार्ड्स, जहाँ लौकी बिकती थी। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गार्ड्स ऑन द मार्केट। और बाजार में लगभग हर लौकी को पहचानता था। He did not care much about the old. गनारलैंड, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कहता है पेसिकुलियरली फॉर्मेट गार्ड यूजुअली फेवरेट बाय कलेक्टर्स। वो आम तौर पर संग्रहकर्ताओं द्वारा पसंद किए जाने वाले पुराने नुकीले अजीबोगरीब आकार के लौकी की जो ज़्यादा परवाह नहीं करता था। The type that appealed to Sibei was even and symmetrical. सिबेई को अपील करने वाला प्रकार सम और जो सम्मित था। That youngster of yours only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father. वह छोटू साधारण दिखने वाले कोई पसंद करता है। और उसके पिता के एक मित्र ने कहा, who had come to call, जो उन्हें बुलाने आया था। he pointed at the boy, उसने उस लड़के को इशारा किया। who was sitting in the corner क्या बिजली का जो पुलिसिंग ए प्लेन राउंड गार्ड, जो कोने में बैठा एक सादी गोल लौकी को चमकाने में व्यस्त था। वह हमेशा, देखिए, कुछ लोगों को जो पसंद होता है उसके अनुसार अपना काम करता है। उसी तरह से कौन था? सिबेई था। सिबेई भी लौकियों को पसंद करता था। एक लिए कहता है, फैंसी ए लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग गार्ड्स लाइक डेट विथ गार्ड्स। ध्यान में रखिए, कल्पना कीजिए कि एक लड़का अपना समय ऐसे ही लौकी के साथ खेलने में बिता रहा है। said his father giving Sibe disgusted look. उसके पिता ने सिबेई को जो घृणा भरी दृष्टि से देखते हुए कहा। मान लीजिए कि कोई आ करके चुंगलाई करे तो स्वाभाविक है कि बच्चों के खिलाफ पिता के मन में थोड़ी सी गुस्सा आएगी ही। उसी तरह से सिबेई के बारे में उनके मित्र जब क्या करते हैं, चुमलाई करते, एक प्रकार की चुमलाई ही हुआ। तब जो है कहा, तो सिबेई के पिता उसको देख करके बड़ा जो गुस्साते हैं कि सिबेई को देख करके। अगले स्टेप पे कहता है, सी हेयर सिबेई माई लेड सेड द फ्रेंड। इधर देखो मेरे बालक सिबेई, मित्र ने कहा।
There is no use just collecting lots of those things. इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनके उनके जो अंकल लगते हैं, जिससे उनके पिता के मित्र ने कहा कि इतने सारे जो चीज़ें इकट्ठी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नॉट क्वांटिटी दैट काउंट्स यू, नो, मात्रा मायने नहीं रखती। तुम जानते हो, व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन या टू रियली अनयूजुअल वंस। तुम ध्यान में रखे, करना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो वास्तव में एक या दो साधारण खोज है। I prefer kind, said Sibei and let the matter drop. मैं ऐसा मैं ऐसा ही मैं ऐसा ही पसंद करता हूँ, सिबेई ने कहा और बात को समाप्त कर दिया। उसने बातों को एकदम एकदम नए सिरे से उन्होंने जवाब दिया और एक ही बार में उन्होंने समाप्त कर दिया। सिबेई's father and his friend started talking about God. सिबेई ने पिता और उनका दोस्त लौकी के बारे में बातचीत करने लगे। Remember that back in Ghats they had at the agricultural show last spring, said his father. It was a real beauty, was not it? याद करो वह बैक इन लौकी जो पिछले बसंत में उसके पास था। उसके पिता ने कहा, वास्तव में सुंदर था ना सुंदर। उसके पिताजी उस बातों को अपने मित्र से कहते हैं। यस, रिमेम्बर्ड दैट बिग लॉन्ग वन। हाँ, मुझे याद है, वह बड़ा लंबा सा था। As Sibei listened to their conversation, he was laughing inwardly. जैसे ही वह उनकी बात सुना, वह मन ही मन हंस रहा था। The backing guards had made quite a stir at the time. उस समय बेकिन लौकी में ने हलचल मचा दिया था। But when he had gone to see, लेकिन जब वह उसे देखने गया, having no idea, no curse, who Backing might be, वास्तव में वह नहीं जानता था कि बैकिन कौन था। He had found it rather stupid looking object and had walked out of the show. तो उसे वह बेकार सा वस्तु लगा और क्या प्रदर्शनी से बाहर चला गया था। I did not think so much of it, interrupted Sibe. It's just a clumsy great thing. मुझे वह ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, सिबेई ने टोका। तो वह केवल भद्दी सी बहुत बड़ी चीज़ थी। His father opened his eyes wide, surprise and anger. अब क्या हुआ, उसके पिता ने आश्चर्य और क्रोध से अपने आंखें फैलाई। एकदम गुस्सा गए पिताजी, चूंकि वो बीच में डिस्टर्ब कर रहा था। What that, he shouted. यह क्या है, वह चिल्लाया। When you won't know what you are talking about, you had better shut up.
जब तुम नहीं जानते हो कि तुम जो किस बारे में जो है बात कर रहे हो, तो अच्छा है कि तुम चुप रहो। जो नहीं जाना जाता है उसके बाद में बोला नहीं जाता है। सीबीआई ने सीबी होता क्या है, सीबीआई डिड नॉट से अनदर वर्ड, सीबीआई ने कोई वो और शब्द नहीं बोला। जब एक ही बार जब उनके पिताजी बोले तो उसके बाद सीबीआई कुछ नहीं बोला। वन डे when he was walking along an unfamiliar back street, एक दिन जब वह एक अपरिचित पिछली गली में टहल रहा था, he came upon an old woman with a fruit stall, तो उसे एक फल की दुकान वाली एक बूढ़ी औरत मिली। She was selling dried क्या हो जाएगा, परसिमोन्स एंड ऑर्गेन्स, वह सूखे खुरमा और संतरे बेच रही थी। वह बूढ़ी जो मिली थी, बूढ़ी औरत, वह खुरमे और संतरे को बेच रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल शी हैड हंग ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गार्ड्स, दुकान के पीछे घर के दरवाजे पर उसने लौकी का एक जो है क्या किया था, बड़ा सा गुच्छा लटका रखा था। कैन आई हैव लुक, सेड सीबीआई, क्या मैं इसे देख सकता हूँ, सीबीआई ने कहा। एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगैन एग्जामिनिंग द गार्ड्स, और तुरंत स्टॉल के पीछे भागा और लौकी की जांच करने लगा। सडनली ही कॉट साइट वन ऑफ वन विच वाज अबाउट 5 इंचेज, अचानक उसकी नज़र एक जो बड़ी पड़ी एक पर पड़ी जो करीब जो 5 इंच लंबी थी। एंड एट ए फर्स्ट साइट लुकेड क्वाइट कॉमन प्लेस, और पहली नज़र में काफ़ी सामान्य लग रही थी। समथिंग अबाउट इट मेड सीबीआई हार्ट बीट फास्टर, इसमें कुछ ऐसा था कि सीबीआई के दिल की धड़कन तेज हो गई। हाउ मच is this one, he asked painting out of the words 10 cents, यह एक कितने का है, हाँफते हुए उसने पूछा। 10 सेंट, वेल सेड ओल्ड मैन, ठीक है, बूढ़ी औरत ने कहा। सिंस यू आर जस्ट ए लैड आई विल लेट यू हैव इट फॉर, चूंकि तुम अभी एक बालक हो, मैं तुम्हारे लिए इसे दे दूंगी। अगले स्टेप में कहता है, इन डैट केस सेड सीबे अर्जेंटली, ऐसी बात है तो सीबे ने आतुरता से कहा, प्लीज होल्ड, प्लीज होल्ड, प्लीज होल्ड इट फॉर वांट मी, इसे मेरे लिए रख ले, क्या आप रखेंगी। आई विल राइट बैक विथ द मनी,
मैं पैसे लेकर अभी आता हूँ। He dashed home and in no time at all was back at the stall. वह दौड़कर घर गया तथा बिना समय गवाए स्टॉल पर लौट आया। He caught the guards and took it home. उसने क्या तुम्बा खरीदा तथा उसे घर ले गया। From that time on he was never separated from his new guard. उस समय से वह अपने नए तुम्बे से कभी भी अलग नहीं होता था। He even took it along to a school and used to polish it under his desk in class time. वह उसे अपने साथ स्कूल भी ले जाता था तथा पढ़ाई के वक्त भी उसे अपनी डेस्क के नीचे इसकी जो पॉलिश करता रहता था। इट वॉज लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर्स। कुछ समय बाद उसे ऐसा करते हुए एक शिक्षक ने पकड़ लिया। हु वाज पार्टिकुलरली इंसेंसेड, जो प्रमुखता इसलिए क्रोधित हुआ। बिकॉज इट हैपनेड टू टेक प्लेस इन एन एथिक्स क्लास, क्योंकि यह घटना नीति शास्त्र की कक्षा में हुई थी। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, अध्यापक जापान के किसी अन्य भाग से आया था। एंड फाउंड इट मस्ट offensive that children should indulge in such effeminate pastimes as collecting cards. क्या होता है कि तथा बच्चों द्वारा तुम्बे इकट्ठे करने जैसे का जब पुरुषहीन मनोरंजन को वह घृणास्पद मानता था। He never minded having his students sing Nevin Bushi Bloods, however raucously उसे अपने विद्यार्थियों द्वारा नानी बाबूसी गीत गाने पर कोई ऐतराज नहीं था, चाहे वह समझ लो कर्कश स्वर में ही हो। Now when he found Shibe silently policing his guard, अब जब उसने सिबेई को चुपचाप अपने तुम्बे को पालिश करते देखा, his voice trembled with fury, तो उसकी आवाज और क्रोध बस कांपने लगी। एकदम से गुस्सा हो गया और जो गुस्से से शिक्षक कांप रहा था। You are an idiot, he shouted. तुम मूर्ख हो, वह चीखा। There absolutely no future for a boy like. तुम जैसे लड़कों का कोई भविष्य नहीं है। Then and there it confused the guards of which Sivej had spent too many long hours of week. फिर उसने उस तुम्बे को जो जब्त कर लिया जिस पर सिबेई ने काकिए तक कई घंटे काम किया था। सिबेई स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई। सिबेई सीधा देखता रहा तथा रोया नहीं। When he got home, Sibei's face was pale. जब सिबेई घर पहुंचा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था। Without a word, he put his feet on the
वार्मर बिना कुछ कहे वह अपनी पाँव अंगीठी पर रख दिए एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, तथा भाव शून्य होकर परिवार को देखता रहा। आफ्टर ए वाइल ए टीचर अराइव्ड, कुछ समय बाद अध्यापक आया। एज सिबेईज फादर वाज नॉट एट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्केड, क्योंकि सिबेई के पिता बढ़ई के दुकान से जहाँ वह काम करता था अभी लौटा नहीं था। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सिबेई मदर, तो अध्यापक ने सिबेई की माँ को अपना आक्रमण साधा। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, ही सेड इन ए स्टेम वॉइस, इस तरह कार्य परिवार की जिम्मेदारी होती है, उसने कड़ी आवाज में कहा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, यह देखना कि तुम माता पिता का कर्तव्य है कि इस तरह की बातें ना हो। इन एन एगोनी ऑफ एम्ब्रेसमेंट, लज्जा की पीड़ा में, सिबेईज मदर मॉडरेट सम एपोलॉजी, सिबेई की माँ ने क्षमा याचना की। Meanwhile, इसी बीच में सिबेई was trying to make himself inconspicuous as possible in the corner, सिबेई एक कोने में जितना संभव था छुपने की, अप्रकट होने की कोशिश कर रहा था। मन अब का घर पे मास्टर साहब आ गए थे, अब जो है डर गया था कि अब उसके साथ बुरा होने वाला है। टेरिफाइड ही वाज ग्लांसेड एट हिज passionate teachers and at the wall directly behind where a whole row of fully prepared guards was hanging, उसने भयभीत होकर के अपने प्रतिशोधी अध्यापक की तरह देखा और का पीछे वाली दीवार की तरफ देखा, जहाँ पूरी तरह से तैयार किए हुए तुम्बे जो पंक्ति में लटक रहे थे। What would you happiness the teacher caught sight of them, क्या होगा अगर अध्यापक की नज़र उन पर पड़ गई होती, क्या होती। उसके बाद तब कहता है ट्रेवलिंग इनसाइड, भीतर से कांपते हुए। ही वेटेड फॉर द रोस्ट, वह बहुत बुरा होने का इंतजार कर रहा था। बट at length the man exulted his rhetoric and stamped angrily out of the house, लेकिन थोड़ी देर में उस आदमी ने अपनी बात समाप्त की तथा के क्रोध के साथ पैर पटकता हुआ घर से बाहर चला गया। सिबेई हैव हैड ए साइन ऑफ रिलीफ, सिबेई ने चैन की सांस ली। सिबेईज मदर वाज सिबेइंग सॉफ्टली, सिबेई की माँ धीरे धीरे सिसक रही थी। इन ए क्वारलस वाइन शी बिगैन टू स्कॉल्ड हिम एंड, तब होता क्या, चिड़चिड़ाते लहजे में वह उसे डांटने लगी तथा इन मिड्स ऑफ दिस सिबेईज फादर रिटर्नेड फ्रॉम द शॉप, यानी इसी दौरान सिबेई के पिता अपनी दुकान से लौट आया। एज सोन ही हियरेड व्हाट हैड हैपेंड, जैसे ही उसने सुना कि क्या हुआ था, ही ग्रैब्ड हिज द कॉलर एंड हैव हिम साउंड बीटिंग, उसने अपने बेटे के जो कलर को पकड़ लिया था तथा उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। यू आर नो गुड, ही
ही बाउलेड एट हिम, यानी तुम किसी काम के नहीं हो, यानी वह उस पर चीखा। यू आर नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड द वे यू आर द कैरिंग ऑन, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उससे तुम दुनिया के कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आई हैव ए गुड माइंड टू थ्रो यू वाटर इन टू द स्टेट वेयर यू बिलोंग, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें उठाकर गली में फेंक दूं, जहां तुम्हारी जो सही जगह है। तुम गली के लायक ही हो, तुमको गली में ही रहना चाहिए। यानी उसके पिता जो है बहुत गुस्साए हुए थे। द गार्ड्स ऑन द वॉल काट हिज अटेंशन, उसका ध्यान दीवार पर टंगे हुए तुम पर गया। विदाउट ए वर्ड पैचेज ही हैमर एंड systematically snaps them to pieces one after the other। वह बिना कुछ बोले अपना हथौड़ा लाया तथा क्रमबद्ध ढंग से एक एक करके उन सबको तोड़कर चूर चूर कर दिया। सिपाही टर्नेड फेल बॉट सेड नथिंग, सिपाही पीला पीला पड़ गया किंतु वह कुछ नहीं बोला।